कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महर्षि वशिष्ठ की शिवोपासना। महर्षि वशिष्ठ एक महान महर्षि हो गए हैं। उन्हें ब्रह्मवर्चस्व और अलौकिक शक्ति भगवान शंकर के अनुग्रह से ही मिली थी। वे भगवान महेश्वर की आराधना में कठोर तप किया करते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों यमों तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इन पांचों नियमों को वे यथाविधि पालन करते थे। प्रातःकाल और सायंकाल के समय अग्निहोत्र करने का उनका नियम था। यही अग्निहोत्र विधि पूरी करने के लिए वे नंदिनी नाम की गौ को अपने आश्रम में रखते थे। उन्हें यह गौ प्राणों से भी अधिक प्रिय थी और इसकी रक्षा तथा सेवा के लिए वे सब कुछ कष्ट उठा सकते थे। इसी गौ के लिए उनका विश्वामित्र से चिरकाल तक युद्ध होता रहा। सूरधेनु नंदिनी कभी बांधी नहीं जाती थी। उसे जब भ्रमण करने की इच्छा होती तो वन में जाकर घूम घाम आती। एक दिन वह आश्रम से भ्रमण करने के लिए कुछ दूर निकल गई। वहाँ एक बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे की गहराई का पता नहीं लगता था। नंदिनी उस जलाशय के तट पर चल रही थी। उसी समय पैर फिसलने से वह गड्ढे के जल में गिर पड़े। सायंकाल समय था। प्रतिदिन नंदिनी सूर्यास्त होने के पहले ही आश्रम में पहुंच जाया करती थी। उस दिन वह रात हो जाने पर भी नहीं आई तो महर्षि वशिष्ठ चिंतित हो गए और वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उबड़ खाबड़ भूमि में खोजते हुए वे उसी गड्ढे के समीप पहुँचे। उसमें से उसकी करुण आवाज़ सुनकर मुनि को नंदिनी के गिर जाने का पता लग गया। महर्षि वशिष्ठ ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण किया और उनकी प्रार्थना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल से उस गर्त को पूरा भर दिया। नंदिनी झट बाहर आ गई और महर्षि के साथ आश्रम को चली आई। परोपकारी वशिष्ठ ने सोचा कि इस महागर्त का रहना जीवों के लिए बहुत हानिकर है और अनेक जीव जंतुओं के इस विवर में गिरकर मर जाने का भय है, इसलिए इसको भर देना परम आवश्यक है। इस विचार से वे पर्वतराज हिमालय के यहाँ गए। हिमालय को महर्षि के आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पाद्य अर्घ्य आदि सत्कार से उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया और कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज इन पवित्र चरणों की रज से स्पर्श से यह देश पवित्र हो गया और मेरा जीवन सफल हो गया। देवों के भी परम पूज्य आप जैसे महर्षियों का आगमन साधारण भाग्य से नहीं होता। मेरे योग्य सेवा का आदेश दीजिए। आप जैसे महर्षियों और पुण्यात्माओं की सेवा में मेरा सभी कुछ समर्पित है। महर्षि वशिष्ठ ने उनके नम्र वचन सुनकर प्रसन्न होते हुए उस गर्त की बातें उन्हें बतलाई और किसी पर्वत द्वारा उस गर्त को भर देने के लिए कहा। इस पर हिमालय ने कहा कि मैं तो पर्वत भेजने के लिए तैयार हूँ, पर उसके वहाँ तक जाने का उपाय क्या है। पहले तो पर्वतों के पक्ष थे और वे जहाँ चाहते थे उड़कर चले जाते थे, पर अब तो इंद्र ने उनके पक्षों को काटकर उन्हें अचल कर दिया है, जिससे वे कहीं नहीं आ जा सकते। ऐसी अवस्था में यहाँ से पर्वत का पहुँचाना असंभव है। वशिष्ठ ने कहा, हे पर्वतोत्तम, आपका कहना ही ठीक है, पर एक उपाय से काम चल सकता है। वह यह है कि आपके नंदीवर्धन नामक पुत्र का अबुर्द नाम वाला एक मित्र है, उसमें उड़ने की शक्ति है। वह यदि चाहे तो वर्धन को क्षण भर में मेरे आश्रम के समीप पहुंचा देगा। यदि मुझ पर आपकी श्रद्धा हो तो बिना किसी प्रकार के दुख माने उसे वहाँ भेज दीजिए। हिमालय बड़े संकट में पड़ गए। उनका एक पुत्र मैनाक
पक्षे पक्ष पक्षेद के भय से सागर में छिपा बैठा था। दूसरे को वशिष्ठ लेने आए। पुत्रों के वियोग में जीवन किस प्रकार सुख से बीतेगा, उन्हें इसी बात की चिंता थी। परंतु इसी के साथ साथ उन्हें इसका भी भय था कि कहीं वशिष्ठ जी प्रतिज्ञा भंग से कुपित होकर शाप न दे दें। उन्होंने पुत्र वियोग को ब्राह्मण शाप से अच्छा समझकर नंदीवर्धन को वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाने का आदेश दे दिया। नंदीवर्धन ने नियम पूर्वक अपने पिता से कहा, पिताजी, वह देश तो बहुत ही बुरा है। वहाँ पलाश, खैर, धव, सेमर आदि जितने वृक्ष हैं उनमें न सुगंधित पुष्प हैं और न मधुर फल ही होते हैं। भयंकर कोल, भील आदि दुष्ट जातियाँ भी उस प्रांत में निवास करती हैं। वहाँ कोई नदी भी नहीं बहती जिससे उस देश में रमणीयता आ सके। सबसे प्रधान बात यह है कि आपके चरणों की सेवा छोड़कर मुझे कहीं दूसरी जगह जाने में बड़ा कष्ट होगा, अतः आप हमें अपनी ही शरण में रखिए। वशिष्ठ जी ने कहा, नंदीवर्धन, तुम वहाँ की कुछ भी चिंता मत करो। तुम्हारे शिखर पर मैं नित्य स्वयं निवास करूँगा। विमल सलिल से लहलहाती हुई नदियाँ बुलाऊंगा, जिससे मनोहर पत्र, पुष्प और फलों से परिपूर्ण वृक्षों से उस देश की अलौकिक शोभा हो जाएगी। मनोहर कलरव करने वाले असंख्य पक्षियों से उसकी रमणीयता देखते ही बनेगी। उस समय नाना प्रकार के जंतु आकर उस देश में निवास करने लगेंगे। इन सब के अतिरिक्त मैं अपनी तपस्या के बल से भगवान शंकर को प्रतिष्ठित कर उस देश प्रदेश का इतना महत्व बढ़ा दूंगा कि पृथ्वी के सभी प्रांतों से सहस्त्रों संख्या में लोग वहाँ आकर अपना जन्म सफल करेंगे। वहाँ सभी देवताओं का वास होगा। मुनि के वचन सुनकर नंदीवर्धन को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह अबुर्द की सहायता से वशिष्ठ जी के साथ उनके आश्रम में जा पहुँचा। अबुर्दाचल ने नंदीवर्धन को उस गर्त में छोड़ दिया और स्वयं भी वहाँ ही रह गया। उन दोनों पर्वतों पर वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम लोगों को जो वर मांगना हो मांग लो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब अर्बुदाचल ने कहा कि महर्षि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे इस निर्मल सलिल से परिपूर्ण झरने की ख्याति संसार भर में नाग तीर्थ के नाम से हो जाए। इसमें स्नान करने से मनुष्य को परम धाम मिलेगी। यदि बंध्या स्त्री भी इसमें स्नान कर ले तो इसे पुत्र प्राप्त हो जाए। वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक ऐसा ही होगा यह कहा। तदंतर नंदीवर्धन ने वर मांगा कि आप सर्वदा यहाँ निवास करें और इस स्थान का अर्बुद यह नाम प्रसिद्ध हो। वशिष्ठ जी ने इन दोनों वरों को देकर उसी पर्वत पर अपना स्थायी आश्रम बनाया और देवी अरुंधति के साथ उसमें निवास करने लगे। अपनी तपस्या के प्रभाव से वे गोमती नदी को वहाँ ले आए, जिसमें स्नान करने से घोर पाप करने वाला भी मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में मनुष्य इसमें स्नान कर जितने तिलों का दान करता है उतने वर्ष तक स्वर्ग में अलौकिक सुख भोगता है। उस स्थान का इतना सौंदर्य और महात्म बढ़ने पर भी वशिष्ठ जी को संतोष नहीं हुआ और दयासागर भगवान शिव के निवास के बिना वह प्रांत सूना सा प्रतीत होता था। जिस देश में भगवान का मंदिर न हो वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, कुदेश ही है। इसलिए वशिष्ठ जी ने महादेव जी की आराधना में दुष्कर तप करना प्रारंभ कर दिया। 100 वर्षों तक उन्होंने केवल फलों का आहार किया, 200 वर्ष तक केवल सूखे पत्ते खाकर रहे, 500 वर्ष तक केवल जल पीकर बिताए और 1000 वर्ष तक केवल हवा पीकर भगवान की आराधना करते रहे। तब भगवान शंकर ने उनके ऊपर प्रसन्न हुए और उस समय पर्वत को भेद कर उसके सामने एक सुंदर परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ। उसे देखकर वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। अनंतर उसी शिवलिंग में से यह वाणी निकली कि हे मुने,
तुम्हारे मन की ये बातें मुझे ज्ञात है। तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आज से मैं सदा इस लिंग में निवास करूँगा। इसके पूजन से मनुष्यों को सब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। मेरी प्रसन्नता के लिए इंद्र के द्वारा भेजी गई इन त्रैलोक्य पावनी मंदाकिनी में स्नान कर जो इस अचलेश्वर नामक लिंग का दर्शन करेगा वह जरा और मरण से रहित परम पद को प्राप्त होगा। इतना वरदान देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वशिष्ठ जी भगवान शंकर के अनुग्रह से अत्यंत प्रसन्न होकर अनेक तीर्थों और देवों को वहाँ ले आए। श्री कृष्णार्पणमस्तु।